तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। पटवारी पटवारी के लिए कंप्यूटर की पहली क्लास है ना। और जितने भी नए यूजर होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है? मल्टीमीडिया फाइल, तो मल्टीमीडिया फाइल क्या क्या होता है ये पता होना चाहिए। देखो, मल्टीमीडिया फाइल जो आज हम अपने मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं उसमें टेक्स्ट भी आते हैं, पिक्चर भी आते हैं, ऑडियो वीडियो आते हैं और एनिमेशन भी आते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसको भी आप करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोई व्यक्ति स्लाइड को कैसे रोक सकता है? स्लाइड समझते हो ना, स्लाइड शो जो होते रहता है, प्रेजेंटेशन होते रहता है, लोग को दिखाते हैं हम, है ना। जो नहीं जानते उनके लिए तो नया होगा, पर जो कंप्यूटर में कोर्स किए उनको पता है स्लाइड क्या होता है। उसको रोकने के लिए हम स्केप का बटन दबा के रोक सकते हैं। मतलब देखो, ESC एक बटन होता है कंप्यूटर में, स्केप, इस बटन को दबा के हम स्लाइड को रोक सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए समानता कौन सा नाम उपयोग किया जाता है? समानता, आंसर है बी, मालवेयर। मेलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए मालवेयर का एक नाम, एक उपनाम है, एक प्रकार का उसका पेड नाम भी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आता ही है, तो आप इसको करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। देखो क्या पूछा है, नहीं है। यहीं पे लोग फंसते हैं। पहले तो को जानना है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से है। तो कोई नहीं है, तो पहले आंसर करा दे रहा हूँ, कैंडेल डी ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब क्या क्या है? उबंटू है, डेबियन है, ओपन सोलारिस है। तो क्या कीजिए, आप ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एक कोने में लिख लीजिए, इसकी लिस्टिंग कर लीजिए कि कौन कौन से है, तब आप पहचान पाएंगे कौन कौन से नहीं है करके। अगला क्वेश्चन, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, नेगेटिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं ताकि आप उसको समझ सको। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है, तो उसका आंसर है बी, पेज मेकर नहीं है, वरना पावर पॉइंट है, फ्लैश है और कंप्यूटर गेम्स भी है जो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी कंपनी की समस्या में परिवर्तन हो तो उसके लिए कंप्यूटराइज हल के लिए उससे निम्नलिखित में से परिवर्तन करना होगा। मतलब अगर किसी कंपनी में समस्या आ गए तो जो कंप्यूटराइज जो हल होता है, ऑटोमेटिक हल होता है, उसके लिए उसको क्या परिवर्तन करना पड़ा गया? तो जाहिर सी बात है, कंप्यूटर की समस्या होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर की मैक्सिमम समस्या आती है, तो उसको सॉफ्टवेयर को ही परिवर्तन या चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं जो कि समझने में दिक्कत जाते हैं, पर इसके आंसर बहुत सरल रहते हैं। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, यह एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। एनिमेशन, देखो पहले समझेंगे कि शब्द क्या दिए, एनिमेशन। एनिमेशन क्या होता है? जो कार्टून करेक्टर होते हैं उसको एनिमेशन कहते हैं, है ना। तो उपरोक्त सभी, मतलब फ्लैश, माया, 3D एक्स मैक्स, ये 3D एक्स मैक्स, ये सब क्या है? ये एनिमेशन सॉफ्टवेयर है ना। तो देखो जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूँ जो एग्जाम में आता है ना। देखो बार बार इस ये बोलना पड़ता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, इसलिए कि जो नया यूजर है उनको समझ आना चाहिए कि सब्सक्राइब करना क्या होता है करके। और जो पुराने यूजर है वो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे उसको, जो वीडियो को लाइक कीजिए। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां, हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाला सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? मतलब अपने कंप्यूटर में एक हानिकारक, मतलब एक प्रोग्राम होता है, उसका पता लगाकर उसको रोकने व हटाने का सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? बिल्कुल इसका सही आंसर सबको पता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं एंटीवायरस। मतलब एक हानिकारक प्रोग्राम क्या होता है? हम वायरस ही होता है ना जो हमारे कंप्यूटर को स्लो कर देता है, उसका पता लगाकर उसको रोकना और हटाने वाले प्रोग्राम को कहते हैं एंटीवायरस, है ना। बहुत ही अगला अच्छा क्वेश्चन है ये, देखेंगे अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है, 9th नंबर क्वेश्चन है। कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक, क्या आवश्यक है? कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए
सी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। भैया ऑपरेटिंग सिस्टम ही सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर चालू कहाँ से होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या है इसका आंसर? सी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? मैं क्या बताया था? लिख लो, जो जो अपने आ रहा है कौन कौन से ऑपरेटिंग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लिख लो। तो 10वां अभी कुछ देर पहले ही कराया हूँ। देखो आप, देखो आपको जो, अब ये दो तो क्लियर हो गया जो अपन पहले किए हैं। अब ये दो में कंफ्यूजन होगा, तो आंसर है डी। ठीक है ना? आंसर है डी। तो देखो ऐसा आपको समझना है क्या क्या है, ये है ये है, तीनों को लिख लो, लिस्टिंग कर लो, और पहले दो करा जो दो करा है उसको भी लिख लो। सॉरी। इससे क्या होगा कि आपको क्लियर होगा कि कौन सा करना है और कौन सा नहीं करना है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी। ठीक है, अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, एम एस वर्ड का उदाहरण क्या है? क्या है उदाहरण? एम एस वर्ड किसका उदाहरण है? तो बिल्कुल वो एम एस वर्ड एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आईएमपी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, तो आपको करते हुए चलना है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने में काम आता है? मतलब कौन सा आता है चालू करने में? सॉरी। तो डी सभी ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स है, एम एस डॉस है, विंडो है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आते हैं, है ना? तो बिल्कुल देखो ये ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं आजकल। क्वेश्चन सिंगल आंसर ना करके तीन आंसर, उपरोक्त सभी या उपरोक्त नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको एग्जाम में प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़ना है। 3 घंटे का समय होता है व्यापम में। इस यहाँ कंप्यूटर सेक्शन से पूरे में पूरे मार्क्स आपको उठाने हैं। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? मैं क्या बताया हूँ? नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन बन रहा है आजकल। तो डी हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है ना? है ना? ये बिल्कुल आप इसको ध्यान दीजिए कि ऐसे क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ये सब आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएंगे तो आप छोड़ देंगे। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है अपना। देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका आंसर है ओपेरा। ओपेरा एक सर्च, एक ब्राउज़र है ना? मैकएफी, क्विक हिल, नॉर्टन, ये सब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, जबकि ओपेरा एक ब्राउज़र होता है। क्या होता है? ब्राउज़र, है ना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं बता दे रहा हूँ, आप पेपर में बैठेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप बोलेंगे वाह सही बात है सर, ये पढ़ाए थे करके। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना या आपराधिक गतिविधियां को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? है ना? क्या कहते हैं? आंसर है बी, उसको कहते हैं मालवेयर। है ना? क्या कहते हैं उसको? मालवेयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम सीजी व्यापम में देखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डॉस है, विंडो है, यूनिक्स है, कौन सा नहीं है? एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला, यदि किसी कंपनी की समस्या में परिवर्तन हो तो उसके कंप्यूटराइज हल करने के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन करना पड़ेगा? सॉरी, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आंसर फिर कर लेते हैं। तो उसको अपने सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस है कंप्यूटर प्रोग्राम, इनपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है कंप्यूटर वायरस? क्या होता है? तो इसका आंसर है एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ठीक है ना? देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखो ये सब क्वेश्चन को याद ही कर लो। वायरस क्या है? एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को वो करता है, खराब करता है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, एक लोकप्रिय विंडोज एनवायरनमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा द्वारा निर्मित किया गया था। मतलब विंडोज 3 को माइक्रोसॉफ्ट ने कब ओपन किया या कब उसको पब्लिक के लिए लाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आंसर है डी, 1990 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 3 आया था। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना? अगला चलते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया, किसने विकसित किया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को?
तो विकसित किया था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही विंडोज सिस्टम को विकसित किया था। और 21 नंबर क्वेश्चन देखो, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया था? देखो, विकसित करना एक अलग बात है, निर्माण करना एक अलग बात है, दोनों में आप समझेंगे मतलब को ना। तो इसको किसने किया था? उसका निर्माण किया था आईबीएम ने। आईबीएम कंपनी ने उसका निर्माण किया था। ये बिल्कुल याद रखना, विकसित करना और ये करना दोनों ही अलग बात है। ठीक है ना? देखेंगे अगला क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। सभी, पेज मेकर भी आता है, वर्ड भी आता है, एमएस वर्ड भी आता है। ठीक है ना? देखेंगे अगला क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है वो क्या कहलाता है? ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ही डालने से कंप्यूटर एक अच्छे तरीके से काम करता है। इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन। लाइनेक्स एक है, क्या है लाइनेक्स? क्या है? एक प्रकार का। तो लाइनेक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बीमारी का नाम नहीं होता, केमिकल नाम नहीं होता, कंप्यूटर वायरस नहीं होता, वो क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम का लिस्टिंग करना चालू कर दीजिए। ठीक है ना? देखेंगे अगला क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन देखो। CAD, कैट का तात्पर्य क्या है? तो बिल्कुल इसका आंसर एकदम क्लियर होना चाहिए। आंसर बी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या है? आंसर बी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। फुल फॉर्म पूछता ही है, फुल फॉर्म पूछता ही है कंप्यूटर में, है ना? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, क्या है? 26, क्या है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? क्या है? एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। कौन सा कंप्यूटर आंकड़ा की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? कौन से कंप्यूटर के आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? उसको बोलते हैं बग। बग है जो कंप्यूटर की आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। असेंबलर का कार्य क्या है? मतलब एक असेंबलर क्या काम करता है? तो इसका आंसर है सी, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में या फिर मशीन भाषा में परिवर्तित करने का काम करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है ना? देखेंगे अगला क्वेश्चन। 29 नंबर, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है वो क्या है? क्या है भाई? एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है उसको बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। छोटे छोटे सॉफ्टवेयर के बारे में। 30 नंबर क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पैच, है ना? उसको कहते हैं पैच। ठीक है ना? है ना? ठीक है। तो अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद।